गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम साइंस एकेडमी बानसूर। आज अपनी यूनिट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है किरण प्रकाश की। कौन सी यूनिट है? किरण प्रकाश की। और किरण प्रकाश की में फर्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। ये मान लिया कि अपना होम है, अपना खुद का घर है, और ये अपना पड़ोसी का घर है। अब कोई भी अननोन पर्सन अपना आ रहा है और उस पर्सन को अपनी जगह का पता नहीं है कि अपना कौन सा घर है। जैसे मान लिया कि ये कोई भी पर्सन आया, ये है अपनी बाउंड्री। ये क्या है? अपनी बाउंड्री। इस बाउंड्री पर आने के बाद या तो वो अपना इधर जाएगा या फिर वो अपना इधर जाएगा। अगर ये कंडीशन लग रही है, तब तो ये कहलाता अपना अपवर्तन। और अगर ये कंडीशन लग रही है तब अपना कहलाता है परावर्तन। अब होम फर्स्ट और सेकंड का मतलब क्या रहेगा कि अपने को दो माध्यम लेने हैं, एक माध्यम फर्स्ट और एक माध्यम अपना कौन सा? सेकंड। ठीक है, देखिए ये मान लिया कि परिसीमा है। परिसीमा का मतलब रहेगा दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सीमा। इसको कह दिया माध्यम फर्स्ट और इसको कह दिया माध्यम सेकंड। ये क्या हो गई? अपनी परिसीमा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर, जब प्रकाश की किरण मान लिया माध्यम फर्स्ट में चल के आ रही, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा का मतलब क्या हो गया? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सीमा पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में संचरित होती हुई दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर आपतित होती है, उस स्थिति में यदि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से आपतित होती है, तो प्रकाश की ये घटना अपनी क्या कहलाएगी? परावर्तन। मतलब प्रकाश किसी माध्यम किस पे आपतित होगा? परिसीमा पर, और वापस उसी माध्यम में क्या हो जाए? लौट जाए। तो ये जो प्रक्रिया रहेगी ये कहलाएगी अपनी प्रकाश का परावर्तन। समझ बैठी क्या कंडीशन हो रही थी? जैसे ये माध्यम फर्स्ट मान लिया, ये माध्यम सेकंड, ये होगी अपनी परिसीमा, मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सीमा।
जब प्रकाश की किरण, मान लिया कि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है या फिर चल के आ रही है, ये परिसीमा पर आपतित हुई, वापस माध्यम फर्स्ट में ही चली गई। यहाँ तक अपना माध्यम फर्स्ट ही है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर आपतित होती है, तथा यदि वह वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से क्या होती है अपनी आपतित होती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी अपनी परावर्तन। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाएगी परावर्तन। ठीक है, ये होती है अपनी आपतित किरण, ये होती है अपनी परावर्तित किरण, और ये होता है अपना विलंब। ये क्या होता है अपना अभिलंब। आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ, आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, जो कोण बनाती है, वो कोण अपना कहलाता है आपतन कोण। निरूपित करते हैं किससे? आई से। देखिए आपतित किरण अभिलंब, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो तो क्या कहलाएगा अपना आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अपना परावर्तन कोण, आर। समझ में बैठ गई? अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण की अपने से सिंपल परिभाषा पूछे तो क्या लिखेंगे कि आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाएगा अपना आपतन कोण। किससे निरूपित कर दिए? आई से। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा अपना परावर्तन कोण। इसको किससे निरूपित कर दिया? आर से। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण क्या होता है अपना आई किसके बराबर रहेगा? परावर्तन कोण आर के। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या रहेंगे? बराबर। ये क्या कहला रहा है अपना प्रथम नियम। समझ में बैठ गई? आपतन कोण आई किसके बराबर रहेगा? परावर्तन कोण आर के। सेकंड नियम क्या कहता है अपना? आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये क्या हो गया अपना अभिलंब, और ये क्या हो गया अपना परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में रहती है। ये अपना सेकंड नियम है। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या रहेगा अपना बराबर रहेगा। सेकंड क्या कह रहा है कि आपतित किरण फिर क्या है अपना अभिलंब, फिर क्या है अपना परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में रहते हैं या फिर स्थित रहते हैं। क्लियर हुई बात? सबसे मेन चीज नोट ये ध्यान रख लेना, परावर्तन में कभी भी आवर्ती
तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं होता, केवल तीव्रता परिवर्तित होती है। परावर्तन में ना तो अब आवृत्ति चेंज होगी, ना ही तरंग दैर्घ्य चेंज होगी, केवल और केवल क्या चेंज होगी, तीव्रता। और ये तीव्रता भी किसके अनुदिश चेंज होगी, अपनी तल के अनुदिश। किसके अनुदिश, तल के अनुदिश। क्लियर। वापस से समझ लीजिए क्या कह रहा है कि ये माध्यम फर्स्ट मान लिया, ये माध्यम सेकंड, ये दोनों को पृथक करने वाली बाउंड्री क्या कहला रही थी, परिसीमा। क्लियर बात। अब अपना प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि भाई जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, मान लिया किससे चल के आ रही है, माध्यम एक से, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा, ये माध्यम फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या होगी अपनी परिसीमा। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा पर आपतित होती है, उस स्थिति में यदि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यदि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से क्या करती है, अपनी आपतित होती है, तब प्रकाश की ये घटना क्या कहलाएगी, अपनी प्रकाश का परावर्तन। मान लिया कि ये ए है, चलो इसको ए नाम मत दो, सिंपल। ये कोई भी किरण किस में आ रही है, अपनी माध्यम फर्स्ट में आई, ये क्या हो गई, अपनी परिसीमा हो गई, इसके ऊपर क्या हुई, आपतित हुई, वापस कहाँ लौट के चली गई, माध्यम फर्स्ट में। तो ये जो घटना हुई, ये घटना क्या कहलाएगी, अपनी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, अपने दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि भाई जो आपतित किरण होती है ना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण क्या कहलाएगा, अपना आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण क्या कहलाएगा, अपना परावर्तन कोण। परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। मीन्स क्या कह सकते हैं कि जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री। समझ में बैठ गई बात। सेकंड नियम क्या कह रहे हैं कि आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी, और ये क्या हो गया, अपना अभिलंब। तीनों कहाँ पे हैं, एक ही तल में। तीनों कहाँ पे हैं, अपने एक ही तल में। ये अपना प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है, सेकंड नियम। क्लियर बात। नोट अपने को क्या ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में केवल क्या चेंजिंग होती है, तीव्रता। और तीव्रता किसके अनुदिश चेंजिंग होगी, अपनी तल के अनुदिश। ठीक है बात। क्या चेंज नहीं होगी, ना तो आवृत्ति चेंज होगी, ना ही तरंग दैर्घ्य चेंज होगी। ना तो आवृत्ति चेंज होगी, ना ही तरंग दैर्घ्य चेंज होगी। क्लियर बात। ये था अपना प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश के परावर्तन के अपने कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक होता है अपना नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अपना विसरित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन का मतलब क्या रहेगा अपना, नियमित का मतलब क्या होता है कि भाई यदि जो अपनी परावर्तित किरणें हैं या तो एक दिशा में हो जाए या फिर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, या तो एक दिशा में या फिर विभिन्न दिशा में। यदि परावर्तन के पश्चात कह दो या फिर बाद किरणें
एक दिशा में लौटती हैं। तो ये घटना क्या कहलाएगी अपने यहाँ? नियमित परावर्तन। ठीक है। और अगर सभी दिशाओं में हो जाए, सभी दिशाओं में लौटती हैं, तो ये क्या कहलाएगा अपना? विसरित प्रकाश, सॉरी विसरित परावर्तन। क्लियर बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नियमित परावर्तन में क्या होगी? एक ही दिशा में लौटती हैं, और विसरित में क्या रहेंगे अपनी? विभिन्न दिशाओं में लौटती हैं। ये कंडीशन थी अपने किसकी? परावर्तन की। क्लियर बात? आगे अब पढ़ते हैं अपना क्या? प्रतिबिंब। क्या है अपना? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब सिंपल सी बात होती है, देखना। अब देखना दो रूपों में होता है। एक तो केवल इमेजिंग करें कि भाई ये हो सकता है, और एक अपने को वास्तव में देखिए। जैसे सिंपल मैं बात करूं कि भाई अपन लोग खड़े हैं 10-15, मान के चलो 5 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं, और यहाँ पे कोई भी एक रोड है, सड़क है। सड़क पे क्या चल रहे? व्हीकल चल रहे। अब अगर कोई भी व्हीकल अपने को यहाँ से यहाँ ये जो रोड है इस पे दिखाई दे, या फिर उसकी क्या करें? इमेजिंग करें, तो एक तरीके से अपने को क्या हो रही है? अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है? अपनी अनुभूति हो रही है। जैसे मैं ऐसे कह दूं कि भाई रोड के ऊपर कुछ चल रहा है, तो कुछ चल रहा है मतलब कि एक तरीके से अनुभूति है, अपने को कंफर्म नहीं पता कि भाई क्या चल रहा है। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, किसके ऊपर? किसी भी स्थान, जैसे अभी किसकी बात कर रहे थे? रोड की। किसी स्थान पर वस्तु की उपस्थिति का अनुभव होना। किसी स्थान पर वस्तु की उपस्थिति का क्या होना? अनुभव होना। वो क्या कहलाएगा अपना? प्रतिबिंब कहलाते हैं। समझ में बैठ गई बात? कोई भी स्थान है, उस स्थान पे वस्तु की उपस्थिति का अनुभव होना, किसी भी स्थान पर वस्तु की उपस्थिति का अनुभव होना, वही क्या कहलाएगा अपना? प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए जो प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब अपने दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? अपने दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं अपने दो। पहला कौन सा होता है अपना? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और सेकंड क्या होता है अपना? आभासी प्रतिबिंब। या फिर इसका दूसरा नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो इसको क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। फर्स्ट कौन सा हो गया अपना? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की कंडीशन क्या होती है? सॉरी, जब प्रतिबिंब
अपवर्तित अथवा परावर्तित किरणों के मिलने से प्राप्त हो। जब प्रतिबिंब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के मिलने से प्राप्त हो, लेकिन ये कंडीशन कौन सी होनी चाहिए अपनी? वास्तविक होनी चाहिए। ये कंडीशन कौन सी होनी चाहिए अपनी? वास्तविक होनी चाहिए कि जब प्रतिबिंब अपवर्तित अथवा परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप में मिलने से प्राप्त हो, तो ये प्रतिबिंब क्या कहलाएगा अपना? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं अपने? उल्टे होते हैं। और इनको किसके ऊपर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर बात? इनको किसके ऊपर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे के ऊपर। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि भाई ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें किसके ऊपर प्राप्त किया जाए? पर्दे के ऊपर प्राप्त किया जाए, वो प्रतिबिंब क्या कहलाएंगे अपने? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं अपने? उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं अपने? उल्टे होते हैं। क्लियर बात? अगर मेन परिभाषा लिखोगे तो क्या आएगी कि जब प्रतिबिंब परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक रूप में मिलाने से प्राप्त हो, तो वो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा अपना? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर ये मिलाने से प्राप्त नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा अपना? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कभी भी किस पे प्राप्त नहीं किया जाता? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। किसके ऊपर प्राप्त नहीं किया जाता? पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जाता। क्लियर बात? प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया था कि भाई कोई भी स्थान है, उस स्थान पर, कोई भी स्थान है, उस स्थान पर वस्तु की उपस्थिति का अनुभव होना। किसी भी स्थान पर वस्तु की उपस्थिति का अनुभव होना, वो क्या कहलाएगा अपना? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के थे अपने? दो प्रकार के। फर्स्ट कौन सा था अपना? वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड कौन सा था? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या था अपना? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब की एक तो जो सिंपल परिभाषा बनी थी वो क्या हो गई थी कि भाई ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाएंगे अपने? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं अपने? उल्टे होते हैं। या फिर सेकंड डेफिनेशन क्या हो गई थी कि जब प्रतिबिंब अपवर्तित अथवा परावर्तित किरणों को वास्तव में मिलाने से प्राप्त हो, वास्तव में मिलाने से प्राप्त हो, तो वो प्रतिबिंब क्या कहलाएंगे अपने? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया? एक तो सिंपल परिभाषा क्या होगी कि भाई ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें किसके ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सके सॉरी ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें किस पे प्राप्त नहीं किया जा सके? पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है अपना? सी। मतलब ये प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे। देखिए यहाँ से सी, यहाँ से सी। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधे होते हैं। या फिर सेकंड परिभाषा क्या लिखते हैं कि जब प्रतिबिंब आपतित किरण अथवा परावर्तित किरण को आगे पीछे बढ़ाने पर प्राप्त हो, आगे पीछे बढ़ाने पर प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगा अपना? आभासी प्रतिबिंब। क्लियर बात? अब बात करते हैं किसकी? दर्पण की। दर्पण मिरर।
दर्पण देखे होंगे खूब, नहीं देखे? देखिए दर्पण सामान्यतः जो बने होते हैं ना, किसके बने होते हैं? कांच के बने होते हैं। किसके बने होते हैं अपने? कांच के बने होते हैं, जिनकी एक सतह पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। जिनकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है, ठीक है। ये पॉलिश किसकी की जाएगी अपनी? चांदी की। यानी कि दर्पण सामान्यतः किसके बने होते हैं? कांच के बने होते हैं, जिनकी एक सतह पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। ये पॉलिश किसकी की जाएगी? चांदी की। पॉलिश के अलावा बची सतह क्या कहलाएगी अपनी? परावर्तक सतह। पॉलिश के अलावा बची हुई सतह क्या कहलाएगी अपनी? परावर्तक सतह। क्लियर बात? समझ में बैठ गए? ये जो बाकी के दर्पण है, इनके प्रकार वगैरह जैसे अपने चलेंगे, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारे के सारे पढ़ेंगे आगे के वीडियो, ठीक है। हैव ए नाइस डे। फिर कह रहा हूँ थोड़ी लंबी यूनिट है लेकिन बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 8 नंबर की यूनिट है और फिजिक्स सेकंड की सबसे, अगर बात करें सिंपल की तो सिंपल है, और अगर हार्ड की बात करें तो इससे हार्ड कोई यूनिट है, ठीक है। हैव ए नाइस डे।